तो ब्लड लाइन का एक नया चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट होता है देखने मिलने वाला है, जहाँ पर सोलो सिका और उनकी ब्लड लाइन एमएफटी के साथ यहाँ पर अगेंस्ट में होंगे सैमी ज़ेन, जेकब फाटू, जिमी ऊसो और शायद टोंगा लोआ। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे ही तरीके से यहाँ जो बिल्डअप है देखने मिल सकता है। एक न्यू ब्लड लाइन का चैप्टर हमें आगे देखने मिलेगा। तो पूरे स्मैकडाउन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो हेलो सिकफैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रसल न्यूज में। तो शो को यहाँ पर किक ऑफ करते हैं सोलो सिका और उनकी ब्लड लाइन, और उसके बाद वहाँ पर सैमी ज़ेन आते हैं और सैमी ज़ेन बताते हैं ऑफिशियली वो स्मैकडाउन के अंदर आ चुके हैं। अब वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से पहले यहाँ पर यूएस टाइटल के पीछे जाएंगे, क्योंकि यूएस टाइटल भी उन्होंने अभी तक जीती नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर अटैक स्टार्ट हो जाता है सैमी ज़ेन के ऊपर। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जेकब फाटू और जिमी ऊसो यहाँ पर मदद करने के लिए आते हैं सैमी ज़ेन की, और जो किक ऑफ है हमें इसी तरीके से स्टार्ट होता है देखने मिलता है, जहाँ सैमी ज़ेन, जेकब फाटू और जिमी ऊसो यहाँ स्टैंड टॉल करते हैं और एक 6 मैन टैग टीम मैच भी यहाँ पर हमें मेन इवेंट के लिए अनाउंस होता हुआ दिखता है। और बाकी अगर मैं बात करूँ ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन ये अच्छी चल सकती है, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस पर इन्वेस्ट करे तो बहुत ही बढ़िया चल सकती है बिना रोमन रेंग्स के भी। वो बहुत बड़ी बात है कि रोमन रेंग्स के बिना यहाँ ट्यूनिंग नहीं करेंगे, पर अगर अच्छी चलाएंगे तो बहुत ही अच्छी चीज हमें यहाँ देखने मिल सकती है। फिर नेक्स्ट मैच हमें यहाँ पर देखने मिलता है एलेक्सा ब्लिस वर्सेस पाइपर निवेन का मैच, और इस मैच की बात करें तो मैच यहाँ पर डिसेंट सा था और बार बार हमें यही देखने मिलता था जो चेल्सी ग्रीन है और यहाँ एल्बा फायर है बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही थी। भले यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर रिंग साइड के पास थी, पर दिक्कत यहाँ एलेक्सा ब्लिस को ही हो रही थी पूरे मैच के अंदर, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन यहाँ ज्यादा यहाँ चेल्सी ग्रीन और एल्बा फायर कर सकती थी। और उसके बाद यहाँ पर जो मैच की बात है, मैच की बात में हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन जब क्रिएट हो जाती है तो एलेक्सा ब्लिस यहाँ पर बहुत ही गुस्से में आती है। पहले तो यहाँ पूरा फायर्ड अप होती है, मारती है चेल्सी ग्रीन को, चेल्सी ग्रीन और एल्बा फायर होते हैं उनको मारती है। फिर उसके बाद पाइपर निवेन रिंग में होते हैं उनको भी मारती है। फिर उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है जब अचानक से जो शार्लेट फ्लेयर है, शार्लेट फ्लेयर को भी और ऊपर यहाँ पर नजर जाने देखने मिलती है, क्योंकि वहाँ चेल्सी ग्रीन और एल्बा फायर अटैक कर देती है या शार्लेट फ्लेयर के ऊपर, जिसकी वजह से हमें यहाँ देखने मिलता है जो एलेक्सा ब्लिस किसी ना किसी तरीके से विक्ट्री अर्न कर लेती है। पर उसके बाद जब एल्बा फायर और चेल्सी ग्रीन आके यहाँ पर डोमिनेट करती है, उसके बाद तो हमें देखने मिलता है शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस के पास कुछ यहाँ पर जवाब नहीं था। और बाकी इनकी जो केमिस्ट्री यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस की चल रही है, इसको बहुत ही अपर लेवल पे ले जा सकते हैं। अभी यहाँ पर कुछ ज्यादा खास देखने नहीं मिल रहा। स्टार्टिंग में इनकी जो केमिस्ट्री देख रही थी उसमें से थोड़ा जो इंटरेस्ट है वो नीचे हो गया। क्या पता है यहाँ पर जो सुपरस्टार है वो चेंज करने पड़े, ये नहीं कह रहा चेल्सी ग्रीन अच्छे सुपरस्टार नहीं है, पर यहाँ पर जो इनकी केमिस्ट्री अच्छी तरीके से और भी ज्यादा बढ़िया दिख नहीं रही है जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई को दिखाना चाहिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर मैच आता है यहाँ पर फ्रैक्सियम वर्सेस यहाँ पर मेलो डोंट मिस, मिस और कार्मेलो एक साथ यहाँ जब से देखने मिल रहा है। बहुत ही ज्यादा फनी सीन देखना मिलता है। मिस यहाँ पर पूरी तरीके से तंग करके रखे कार्मेलो को, और बाकी यहाँ पर हमें देखने मिलता है जो व्हाइट सिक्स मेंबर है वो भी यहाँ ऑडियंस में से खड़े होकर देख रहे होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन दे रहा होता है, पर उन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं, वो बस आके खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ देखने मिल रहा था कि वो मैच देखने आए हैं। और मैच की बात करो तो मैच हमें यहाँ बहुत अच्छा देखने मिलता है, बहुत ही हाई फ्लाइंग एक्शन मैच था। और जहाँ फ्रैक्सियम में बहुत ज्यादा यंग है, एक 27 एज है एक की, और एक की यहाँ पर 29 है। एक्सियम के तो यहाँ शायद 29 होगी, और यहाँ पर जो नेथन फ्रेजर है उनकी यहाँ 26 है। तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया कर रही है जिस हिसाब से इनकी एज बहुत ही बढ़िया यहाँ पर टैग टीम हमें देखने मिल रही है, और आगे जाके बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें इनके साथ होते हुए देखने मिल सकती है, क्योंकि ये तो अभी इनकी एज ही बहुत ज्यादा छोटी है, अभी बहुत जल्दी यहाँ पर हमें यहाँ स्मैकडाउन के अंदर देखने मिले। और मैच की बात करें तो यहाँ पर देखने मिलता है मिस की वजह से दिक्कतें हो तो रही थी कि मैच में हमें यहाँ देखने मिल सकता है क्या पता मैच हार जाए, पर एक तरीके से यहाँ पर जो कार्मेलो है वो जीत जाते हैं। और बाकी शायद कार्मेलो को यहाँ पर हमें पूरे मैच के अंदर देखने मिला बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है मिस से, तो क्या पता हमें यहाँ देखने मिला आगे ये कार्मेलो यहाँ पर ब्रेकअप करते हुए दिखे, और उसके बाद कार्मेलो एक सिंगल्स रन के लिए जाए, जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पर डिमांड में कि कार्मेलो को सिंगल्स पुश दिया जाए। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है ड्रू मैकिंटायर आते हैं। ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया वाला प्रोमो कट करते हैं। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता स्मैकडाउन के अंदर कुछ था। अगर आप मिस भी कर देते पूरा स्मैकडाउन और ड्रू मैकिंटायर का प्रोमो देख लेते तो बहुत ही सही था, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर का जो प्रोमो था हमें आगे स्टोरी लाइन के अंदर पता चलता है कि कैसे आगे जाने वाली कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी लाइन। और ड्रू मैकिंटायर एक बहुत ही बढ़िया वाली स्टोरी टेलर है, बहुत ही अच्छी तरीके से वो जो अपना गिमिक है वो निभाते हैं। तो यहाँ पर पहले माइक लेते हैं ड्रू मैकिंटायर और बोलते हैं कि कैसे पिछले हफ्ते से मेरे को सारे लोग पूछ रहे हैं कि तूने क्लेमोर क्यों माना अनाउंस टेबल के थ्रू यहाँ पर कोडी रोड्स को। तो फिर वो बोलते हैं हाँ मेरे को पता है वो वायलेंट था। फिर उसके बाद वो क्लिप दिखाते हैं, वो बोलते हैं हाँ मैंने देखा है बहुत ज्यादा वायलेंट था, जब वो क्लिप दिखाते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं कि कैसे तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए कि कोडी रोड्स ने मेरे ऊपर अटैक किया था, मैंने कोडी रोड्स के ऊपर नहीं। तो ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से ट्विस्ट लाते हैं। वो बोलते हैं कि कैसे तुम लोगों ने हाँ देखा होगा कि तुम्हें लग रहा है मैंने यहाँ पर अटैक किया, पर तुम्हारी जो आंखें वो झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अटैक नहीं किया, उसने अटैक किया था। फिर वो बताते हैं कि कैसे मैं तुम्हें एक सेकंड में यहाँ पर समझाता हूँ। पहले तो तुम लोग यहाँ पर एक बात बताओ, जो अनाउंस टेबल पर टीम बैठे होते बोलते हैं यहाँ पर मेडिकल अपडेट क्यों नहीं आई कोडी रोड्स के ऊपर, क्यों? क्योंकि तुम अपने गोल्डन बॉय को बचाना चाहते हो, मेरे को पता है उसके ऊपर तुम लोग कोई अपडेट नहीं देना चाह रहे हो और तुम इसे छुपा के रख रहे हो। और बाकी जो मैनेजमेंट का फेवरेट कोडी रोड्स है, उसकी वजह से तुम लोग यहाँ पर हमेशा कोडी रोड्स की अपडेट नहीं देते हो, जो बढ़िया होती है वही देते हो। तो मतलब मैनेजमेंट को भी बीच में घसीट लेते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं कि कैसे तुम्हें ये सारी चीजें नहीं पता कि कैसे वो यहाँ पर तुम नहीं बता रहे तुम कोडी रोड्स कितने देर तक यहाँ पर आउट होने वाला है, और तुम लोग ये बताओगे भी नहीं, मेरे को पता है तुम्हारा फेवरेट बॉय है ना, इसलिए तुम उसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो। इसके बाद बताते हैं कैसे जो 5 साल पहले मैं भी उसी की पोजीशन में आया था और मैं भी यहाँ पर इवॉल्व हो चुका हूँ, और मैं समझ चुका हूँ कि कैसे जो बंदा है जब रिटायर हो जाता है तो तुम लोग उसके बारे में पूरी तरीके से भूल जाते हो, तुम लोग मूव ऑन कर जाते हो।
सेम टू सेम चीज़ जो जॉन सीना ने कही थी वही चीज़ ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं। फिर बताते हैं कि कैसे मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्क्रू किया गया, जब भी मैं चैंपियनशिप जीतने जा रहा होता हूँ या जीत चुका होता हूँ तो मैं काउंट कर सकता हूँ इतनी बार मेरे को स्क्रू किया गया है। तो बताते हैं कि बहुत ही बार यहाँ पर क्लोज आके चैंपियन नहीं बन पाए। वो बोलते हैं कि कैसे मैं यहाँ डिजर्व करता हूँ, मैंने इसे अर्न किया है। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मेरे लिए मैं चैंपियन बनना चाहता हूँ, मेरी फैमिली के लिए मैं चैंपियन बनना चाहता हूँ और यहाँ पर एक मोटा जो चेक मिलता है उसके लिए भी चैंपियन बनना चाहता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर बताते हैं कि कैसे जो कोडी रोड्स है उसके मतलब अगर उसकी स्टोरी हटा दो ना, तुम लोग जो स्टोरी यहाँ पर बोलते रहते हो कोडी रोड्स की फिनिश करो स्टोरी और जो टाइटल है अगर चैंपियनशिप दोनों चीज हटा दो, कोडी रोड्स के अंदर कुछ भी नहीं है, वो फालतू आदमी है। मतलब कहने का मतलब वो जो स्टोरी और चैंपियनशिप है उसी के भरोसे यहाँ पर कोडी रोड्स चल रहे हैं और यहाँ पर उनका कोई सीन है ही नहीं। फिर उसके बाद बताते हैं कैसे यहाँ पर एक फुल सर्कल यहाँ पर आ चुका है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ कैसे। देखो तुम अगर यहाँ पर नोटिस करोगे डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से मैच एंड हो चुका था। चलो अब यहाँ पर क्राइम सीन के ऊपर चलते हैं। क्राइम सीन बोलते हैं और नीचे आके बताते हैं जहाँ पर अटैक किया था उन्होंने कोडी रोड्स के ऊपर। वो बोलते हैं कैसे यहाँ पर जब मैच डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ से एंड हो ही गया था तो कोडी रोड्स ने मेरे ऊपर डाइव क्यों मारी। फिर वो बताते हैं जब डाइव मारी तो मेरे को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना था अपने आप को, तो मैंने प्रोटेक्ट करने के लिए उसे थ्रू द अनाउंस टेबल एक क्लेम और लगा दी। और तुम लोग क्या बोल रहे हो कि मैंने अटैक किया, तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ कोडी रोड्स ने मेरे ऊपर अटैक किया है, उसने मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक किया। कोडी रोड्स को कहते हैं कि उसने मेरे ऊपर अटैक किया। और बाकी अगर यहाँ पर मेरे साथ वायलेंट थिंग्स करोगे, अगर तुम यहाँ मेरे को प्रोवोक करोगे तो मैं असली नाइटमेयर बनूंगा, क्योंकि वो कोडी रोड्स है वो तो असली नाइटमेयर है नहीं। पर अगर उसने यहाँ वापस से मेरे को प्रोवोक किया तो मैं एक खतरनाक वाला नाइटमेयर बन जाऊंगा। तो बहुत ही बढ़िया वाले जो सेगमेंट है ड्रू मैकिंटायर देके जाते हैं और बहुत ही फंटास्टिक वे में यहाँ पर जो प्रोमो कट किया गया बिना कोडी रोड्स के भी। कोडी रोड्स शायद अगले स्मैकडाउन में आ जाएंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने सेगमेंट कट किया। और पूरे स्मैकडाउन में एक तो बढ़िया चीज हमें देखने मिली जो कि था ड्रू मैकिंटायर का यहाँ पर प्रोमो। और बाकी अगर हम यहाँ बात करें जो ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स का जो मैच है वो शायद क्लैश पेरिस के लिए ऑफिशियल हो सकता है अगले स्मैकडाउन के लिए। इस स्मैकडाउन में यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर चांसेस थे कि यहाँ पर हो सकता है, पर कोडी रोड्स यहाँ पर बिजी थे तो कोडी रोड्स नहीं आए। तो कोडी रोड्स हमें देखने मिलेंगे अगले स्मैकडाउन के अंदर जहाँ पर ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स के यहाँ पर मैच जो ऑफिशियल अनाउंस होता हुआ दिखेगा। और बाकी जिस तरीके से इन दोनों के फ्यूड चल रही है बहुत ही ज्यादा बढ़िया हमें चीज देखने मिलने वाली है और इनका जो मैच है बहुत ही बढ़िया होगा। और यहाँ पर चांसेस वैसे तो कोडी रोड्स के जीतने के, पर लोग ये भी चाहते हैं कि कैसे हमें यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर फाइनली चैंपियन बनते दिखे। भले ही यहाँ पर कोई भी डिसाइड करे कोडी रोड्स को, पर ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन बनाता हुआ देखना चाहते हैं। और बाकी स्ट्रीट फाइटर मूवी के लिए भी यहाँ पर जो कोडी रोड्स है उनको जाना है, तो फिर क्या पता है बहुत ही खतरनाक वाला हमें धमाका देखने मिले, शॉकर देखने मिले। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है यहाँ पर होता है मैच DIY वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स। इस मैच की बात करें तो मैच बहुत बार हो चुका है। बाकी जो इनका जो टैग टीम वाला है ना कि सारी टैग टीम आपस में लड़ती हैं और बहुत ज्यादा टैग टीम में ये है कि कैसे सारी टैग टीम अगेंस्ट में जो यहाँ पर अंकल हाउडी और वगैरह उनकी जो व्हाइट सिक्स है उनके अगेंस्ट में। तो ये जो स्टोरी लाइन हमें कब से देखने मिल रही है और इसके अंदर ज्यादा कुछ खास हो नहीं रहा है। बाकी मैचेस की बात करें, मैचेस तो सारे बढ़िया होते हैं। भले यहाँ पर आप देखें यहाँ पर रॉ मतलब रेसलमेनिया आफ्टर जो स्मैकडाउन में उसमें देखने मिला था पिछले साल के रेसलमेनिया में, और इस साल के रेसलमेनिया में हमें मैचेस देखने मिला। इनकी जो टैग टीम है बहुत बढ़िया है, रेसलिंग वाइज बहुत बढ़िया है। अगर यहाँ पर स्टोरी टेलिंग और दिखा देना बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर इवॉल्व कर सकती है स्मैकडाउन का टैग टीम डिवीजन। और मैच की बात करें तो मैच के अंदर स्ट्रीट प्रॉफिट जीत जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर मेन इवेंट देखने मिलता है जहाँ पर होता है सोलो सिकोआ, टाला टोंगा एंड जेसी मेटो वर्सेस सैमी ज़ेन, जिमी ऊसो एंड जेकब फाटू। और जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि इसमें अगर कुछ अच्छी तरीके से यहाँ पर जो इंटेंस स्टोरी लाइन दिखा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर स्टोरी इवॉल्व हो सकती है बिना रोमन रेंस के। भले ही चांसेस कम है। मैच की बात करें तो मैच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया देखने मिला और सारी ब्लड लाइन के मेंबर थे। भले सैमी ज़ेन नहीं है पर यहाँ पर जो हमें देखने मिलता है वो ब्लड लाइन के मेंबर ही माने जाते हैं अगर आप कहेंगे तो। बाकी सैमी ज़ेन को यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर कहा गया था कि कैसे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की पिक्चर में आ सकते हैं वो यहाँ पर नहीं आए। अब वो आ चुके हैं यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप की पिक्चर में। तो यहाँ पर रेसलमेनिया तक जाते जाते मेरे को लगता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप तक यहाँ सैमी ज़ेन आएंगे और शायद WWE के पास कुछ अलग ही बहुत ही भयंकर वाले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए प्लान है। क्या पता रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस हो वन लास्ट टाइम, या कुछ ना कुछ तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ होने वाला है। और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ तो पक्का बढ़िया होगा ही, क्योंकि वहां पर शायद हमें कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन देखने मिल सकता है या फिर और कोई धमाके वाला मैच देखने मिल सकता है। तो यहाँ मैच की बात करें तो मैच के अंदर हमें बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जो डिस्ट्रैक्शन है वो देखने मिलते हैं टोंगा लोआ की तरफ से। वो रिंग साइड में होकर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और पूरे मैच में हमें ये देखने मिलता है कि कैसे जो ब्लड लाइन है यहाँ पर सोलो सिकोआ की वो बहुत ही बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रही होती है और मार नहीं पा रही होती। बस एक बंदा ऐसा होता है जो कि होता है टाला टोंगा, उनका यहाँ पर कोई नहीं गिरा सकता। मतलब वो यहाँ पर मारे जा रहे हैं सबको पर उनको कोई गिरा ही नहीं पा रहा था। बाकी जेसी मेटो और सोलो सिकोआ को तो आराम से यहाँ पर सुपर किक पे यहाँ पर स्पीयर वियर पड़ रहे थे और यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। और बाकी यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि कैसे जो जेकब फाटू एक बहुत ही बड़े वाला डाइव में मारते हैं और उसके बाद जब हलवा के लिए यहाँ पर सैमी ज़ेन जा रहे होते हैं वो सक्सेसफुली यहाँ पर लग जाती है। और उसके बाद हमें देखने मिलता है सारी डिस्ट्रैक्शन जेकब फाटू ने हटा दी होती है, जिमी ऊसो ने हटा दी होती है। तो सोलो सिकोआ को यहाँ पर वापस से पिन कर देते हैं यहाँ पर सैमी ज़ेन लगातार दूसरी बार। और सैमी ज़ेन यहाँ पर लगातार दूसरी बार पिन कर रहे हैं। कुछ सीरियस भी लेना चाहिए पर उसके साथ साथ हम कहेंगे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मतलब सोलो सिकोआ का कैरेक्टर खराब हो रहा है, 2 बार लगातार यहाँ पर पिन हो चुके हैं। और बाकी यहाँ पर एक और अपडेट है, यहाँ पर जो ट्रिपल एच यहाँ पर मजे कर रहे होते हैं, यहाँ पर सिर्फ मैकन के साथ अपनी जो लाइफ है एंजॉय कर रहे होते हैं। और बहुत लोग बोल रहे होते हैं कि कैसे है जो ट्रिपल एच है उनकी जो शेप है, बॉडी शेप है बहुत बकवास हो चुकी है। पहले बहुत ही बढ़िया लगते थे, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बॉडी थी, लोग इंस्पायर होते थे। पर
और अगर आपको ये बात नहीं पता, अगर वो थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, रेसलिंग तो इसलिए छोड़ी क्योंकि हार्ट की उन्हें डिसीज है, अगर थोड़ा सा भी यहाँ वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं, इंटेंस जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही बुरी नतीजे हो सकते हैं। यहाँ पर बोलना भी नहीं चाहता मैं, तो ठीक है। तो आप लोगों को ये बात समझ जानी चाहिए कि कैसे ट्रिपल एच को दिक्कतें हैं, इसलिए वो वर्कआउट नहीं कर रहे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर जो रेसलिंग है उससे यहाँ पर रिटायरमेंट ले लिया है। बाकी स्मैकडाउन को मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। बाकी आप बताएं आपको कमेंट सेक्शन में स्मैकडाउन कैसे लगा। ड्रू मैकिंटायर के अलावा मेरे को नहीं लगता कोई बढ़िया चीज थी। बाकी अपडेट वाली वीडियो में आपको मिलूंगा यहाँ पर जल्दी रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर ट्यून इन रहे, क्योंकि यहाँ हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें देखने मिलने वाली क्लैश इन पेरिस के बाद, क्योंकि हाँ ब्रॉक लेसनर वगैरह, जॉन सीना, सीएम पंक, रैंडी ऑर्टन और जितने भी सारे बड़े बड़े स्टार वो सारे एक्टिव होने वाले हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और कंटेंट के साथ जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।